तो स्वागत है दोस्तों आपको अपने इस यूट्यूब चैनल विवेक सिंह मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज हम लोग एक ऐसा चीज़ लेकर आए हैं जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। ये एक अप्रोच क्लास है, अप्रोच। ठीक है, अप्रोच में होता है क्या कि आपको बताया जाता है कि आप बुक के सॉल्यूशन किस प्रकार कर सकते हैं क्वेश्चंस का। ठीक है, तो आज हम वही लेकर आए हैं। तो मेरा अप्रोच अगर आप सही से समझ गए तो समझिए आप कोई भी बुक का सॉल्यूशन बिल्कुल आराम से कर सकते हैं विदाउट हेल्प बुक, बिना हेल्प बुक के। ओके, तो चलिए हम लोग अप्रोच की तरफ चलते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले वो रिवीजन एक बार कर लेते हैं। तो हमने सबसे लेक्चर 1 में पढ़ा था कि ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल। ठीक है, हम लोगों ने वो पढ़ा था। ठीक, तो उस पर क्या प्रॉब्लम आता है कि उस पर प्रॉब्लम बस इतना करना रहता है कि उसमें फिजिबल सॉल्यूशन निकालना रहता है। ठीक है, तो क्लास 11th के लिए है, 12th में है, बट निकालना हम लोग को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं अप्रोच की तरफ। आइए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेना चाहता हूँ। ठीक, एनसीईआरटी के बुक से। देख लीजिएगा दोस्तों, यही है एनसीईआरटी का बुक, पार्ट 2 है। ये 10 नंबर हम क्वेश्चन ले रहे हैं अप्रोच क्लास के लिए। ये 10 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ठीक, इसमें हम लोग को मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज 10 नहीं, सबसे पहले 7 नंबर ले लेते हैं। 7 नंबर तो मैक्सिमाइज करना है। मैक्सी का मतलब आप लोग समझ आइएगा। जेड इक्वल टू क्या है, 5x प्लस 10y। ओके, और सब्जेक्ट टू कॉन्स क्या है, x प्लस 2y लेस देन 120 कॉमा x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 60, x माइनस 2y ग्रेटर देन 0, और ये तो दिया हुआ है x कोमा y 0। ठीक, चलिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। स्केल कहाँ गया, चलिए रहने दीजिए। तो आइए, सबसे पहले इसमें आप लोग जानते हैं कि क्या करना है। हम लोग को जानते होंगे भाई, 3 वीडियो देखे आपने मेरा। तो यहाँ पे ये हमें इससे अभी कोई मतलब नहीं है, हमें अभी ये 3 चीज़ों से मतलब है। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ दिया हुआ है, जो x कोमा y है ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हमें अभी इससे कोई मतलब नहीं है, जेड से हमको कोई एलर्जी नहीं है, उसको रहने दीजिए। ठीक, सबसे पहले हमें ये तीनों का ग्राफ खींचना होगा। ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने पढ़ाया हुआ। ठीक है, तो वो खींचना होगा, ड्रॉ करना होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इन इक्वेशन के फॉर्म से इसको हटा देते हैं, इनइक्वालिटी के फॉर्म में ले आते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 120। या इसको सुंदर से लिखने के लिए यहाँ पे करना हम लोग को क्या पड़ेगा, देख लीजिए कि द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, जितना जितना है लिख लीजिए। x प्लस 2y इक्वल टू 120, दूसरा है x प्लस y इक्वल टू 60, तीसरा है x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये जो ग्राफ है ना, ये ओरिजिन से पास करेगा। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो अब ग्राफ बनाने से पहले तो हम लोगों को इसका क्या निकालना होगा, x और y का वैल्यू फाइंड करना होगा। ठीक है,
तो हम लोग सबसे पहले इक्वेशन 1 का करते हैं। तो व्हेन x इजिकल टू 0, x का मान 0 लिए, देन y इजिकल टू 60, ठीक है। बिकॉज 60 क्यों हुआ, तो 60 टू जा 120 होता है। और y का वैल्यू देन जब 0 लेंगे हम लोग, देन जब y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 1 का तो अच्छे से जब हम लोग y का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो x का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 120 अपने आप ही हो जा रहा है, क्लियरली है, ठीक है। अप्रोच को ध्यान से समझिएगा, देन तभी आपको सॉल्व, ठीक है। अप्रोच को समझिए। तो ये निकल गया हम लोग का पहले। दूसरा के देखिए, दूसरा व्हेन x इजिकल टू 0, देन y इजिकल टू क्या 60, और y इजिकल टू 0, देन x इजिकल टू क्या 60। ओके, बहुत आसान था। तीसरा कुछ टफ लगेगा आप लोगों को, लेकिन टफ है नहीं। x का देखिए, तीसरा को हम क्लियरली करके समझा देते हैं, ठीक है। x माइनस 2y इक्वल टू 0 है, तो x का वैल्यू 0 डालिएगा। मान लीजिए आपने x का वैल्यू 0 डाला, तो माइनस 2y इक्वल टू 0, देयर फोर y इक्वल टू 0 बाई माइनस 2 हो जाएगा, ये कट के क्या 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आप x का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y का वैल्यू भी क्लियरली है कि 0 होगा। तो अब 0 0 हम लोग रख लिए, तो अब हम लोग पुनः 0 0 नहीं रखेंगे, ठीक है। ये तो हम जान गए कि ओरिजिन से पास करें, तो भाई इसको कितने बार ओरिजिन से पास कराइएगा, एक ही बार कराएंगे। तो अब x का वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे तो y का वैल्यू हम लोग का 0 आ जाएगा, ठीक है। निकालिए, ये हमने कर लिया बहुत ही अच्छे से, ओके। अब बारी आती है ग्राफ की। अब बारी आती है किसकी, ग्राफ। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे 3 इक्वेशंस थे, हमने उसको सॉल्व करके x और y को निकाला। तो आप लोग बोल रहे होंगे कि आपने तो बस 2 का पढ़ा है। तो भाई जिस प्रकार 2 का होता है उसी प्रकार तो 3 का होता है, उसी प्रकार 4 का होगा, उसी प्रकार 5 का होगा, ठीक है। घबराने वाली इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले तो एक्सिस चाहिए ना, ये हो गया। इसको हम लोग यूं कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब एक क्या पॉइंट है कि 0,60 है और एक है 120, ठीक। तो हम लोग 0,60 वाई सबसे हाईएस्ट है, ठीक। इसलिए मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, क्या ए पॉइंट है कोई 0,60, और यहाँ पर मान लीजिए भाई सबसे एंड में होगा, बिकॉज ये बहुत लार्जेस्ट नंबर है। ये मान लीजिए 120 होगा, बी 120,0, ठीक है। देन इसको मिला दीजिए, मिलाने के लिए मेरे पास स्केल है पर पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। ये मिल गया। मान लीजिए आप लोग के पास स्केल होगा तो आप लोग अच्छे से मिलाइएगा, मेरे पास अभी नहीं है फिलहाल। और अगला पॉइंट है 0,60। तो यहाँ पर देखिए, ये बात आप लोग आप समझिए, अच्छी बात है कि आप लोग बोल रहे होंगे कि 0,60 तो यहाँ पे भी था सर, 0,60 तो यहाँ पे भी था और 0,60 यहाँ पे। तो भाई हम क्या 2 पॉइंट लेंगे? नहीं, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि हम लोग इसी पॉइंट से इसी पॉइंट पर हम लोग एक न्यू लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। न्यू लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ड्रॉ कर लेते हैं। 0,60 है, इस पॉइंट को हम लोग सी पॉइंट मान लेते हैं, 0,60 को, जो हम लोग का दूसरा पॉइंट है। और मान लीजिए ये 60,0 है, तो इससे कुछ हट के होगा, ये मान लीजिए यहाँ पे होगा, ठीक है। ये यहाँ पे होगा, तो इसको अब हम लोग मिला देते हैं,
इसको मिला दीजिए, अच्छे से मिलाइएगा दोस्तों, जो नंबर मिले। ठीक, तो हम लोगों ने ये दोनों मिला दिया। ठीक, अब इसके बाद 0,0, तो भाई ओरिजिन पे ही 0,0 होते हैं। इसको हम लोग कुछ पॉइंट नहीं मानेंगे, ये x है, ये y है, ये y डैश है, x डैश है। ओके, इसको कुछ नहीं मानेंगे 1 सेकेंड के लिए। अब जो ये जो x एक्सिस से है, मतलब कि 0,0 से जो लाइन गुजरेगा, तो भाई इसको यूं ही ना ड्रॉ करेंगे हम लोग। ड्रॉ कर दिए, मान लीजिए इसको d मान लीजिए और इसको e मान लीजिए। तो भाई जो हम लोग का d कोऑर्डिनेट तो 0,0 था, और ये है 1,0। ठीक, 1,0। ओके, तो ये आप लोगों ने देख लिया कि 1,0। ठीक, तो अब हम लोगों को क्या करना है कि हमने तो ग्राफ ड्रॉ भाई कर दिया। ठीक, अब बात आती है कि भाई फिजिबल सॉल्यूशन, इसमें तो 3 ठो है, तो कहाँ बनेंगे। तो घबराने की इसमें कौन सी बड़ी बात है। सारे पॉइंट तो हम लोग, सारे जो इक्वेशंस हैं उसको हम लोग ओरिजिन से चेक करेंगे। तो चेक करते हैं, नाउ चेक ना, अब चेक करना है, तो चेक करना है। तो भाई ये अब जब चेक करना है, तो चेक करने के लिए यहाँ पे इक्वेशंस दिए हैं, तो 0,0 डालिएगा तो सीधे लिख दीजिए 0 लेस देन 120। पहला जो है, जो पहला ये तो भाई 0 लेस देन 120, ये भाई सेटिस्फाइड करते हैं। ठीक है, ये सेटिस्फाइड करते हैं, बिकॉज 0 जो होता है वो 120 से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये सेटिस्फाइड कर, तो जब सेटिस्फाइड कर गया तो ये लाइन तो इधर बनेगा, इधर बनेगा। अब बी क्या है, ये बी है एक्स, ओ मतलब जी सीधे डालिए ना, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 60, तो 0 ग्रेटर देन 60, ये भाई फॉल्स मार गया, क्योंकि 0 60 से बड़ा नहीं होता, मतलब 60 0 से बड़ा, अरे यार 0 60 से बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो ये फॉल्स मार गया, तो इसका जो है ये इधर बनेगा। ठीक है, और जो ये कोऑर्डिनेट है तो 0 ग्रेटर देन 0, तो 0 क्या 0 से बड़ा ही होता है, तो नहीं, तो इसलिए इसका भी इधर ही बनेगा, सेम बनेगा। ये सेम, ठीक है, सेम है तो भाई सेम सारे इन इक्वेशंस के लिए सेम हो गया। ठीक, तो जिधर भाई ये घूमेगा उधर भी ये भी घूम जाएगा, तो हम लोग का फिजिबल रीजन ये आ गया। फिजिबल रीजन जो है जो हम लोग का फिजिबल रीजन है वो ये आ गया। मार्कर सही से नहीं चल रहा है, फिजिबल रीजन ये आ गया। तो बात आती है कि अब भाई हम लोग मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कैसे करें। 2 रहते थे तो हम लोग चेक कर लेते थे, 2 रहता था तो भाई हम चेक कर लेते थे। ठीक है, 2 रहता था तो हम लोग तो चेक कर लेते थे। अब यहाँ पे 3 है तो भाई कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर जब देख रहे हैं कि जो एक ये लाइन है, जो ए बी है, ए बी इसको कौन काट रहा है, डी ई कट कर रहा है, तो जो एक यहाँ पे पॉइंट बनेगा, और एक जो है, और एक सी डी को कौन काट रहा है, सी डी है, ये डी यहाँ पे है, ई यहाँ पे हो जाएगा, एफ यहाँ पे, और जी ये मान लीजिए, और एच इसको मान लीजिए। तो भाई एच इसको कैसे मान लीजिएगा, आप सोच रहे होंगे इसको भाई हम कैसे मान लें। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि जो सी डी है उसको ये ओरिजिन वाला लाइन ई डी ई एफ कट कर रहा है, कट कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो भाई अब इस दोनों का हम लोग को इक्वेशंस को सॉल्व करने होंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, घबराने वाली कोई बात ही नहीं। सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम लोगों को ए बी और ई एफ को सॉल्व करना है। ए बी यहाँ पे है x प्लस 2y इक्वल टू 120, x माइनस 2y इक्वल टू 0।
यहाँ पे आप कोई भी कट कर दीजिए, मैं एक वाई वाले को कट कर दे रहा हूँ। तो 2x इक्वल टू इतना, देयरफॉर x इक्वल टू 60। तो x का जो वैल्यू होगा वो किसी में एक में डाल दीजिए, हम मान लीजिए 1 में डाल रहे हैं। तो 60 प्लस 2y 120, देयरफॉर 2y को बाहर ले आइए, 120 माइनस 60, 2y इक्वल टू 60 और y इक्वल टू 30 आ गया। तो 60, 30 ये आ गया इसका, ठीक है, ए बी लाइन का जो न्यू वर्टेक्स मिला। और जो CD और EF का जो होगा वो H कोऑर्डिनेट है, ठीक। तो जो CD है, CD यानी कि CD दूसरा लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू 60, और D जो और CD है, और EF का तो फिर से यही होगा, x माइनस 2y इक्वल टू 0, x को हल करेंगे प्लस हो जाएगा 3y इक्वल टू 60, देयरफॉर y इक्वल टू 20, और y का वैल्यू किसी एक में डाल दीजिएगा। तो x प्लस 20 इक्वल टू 60, देयरफॉर x इक्वल टू 40 आ जाएगा, ठीक है। 40,20 ये हो जाएगा, ठीक। इसको हटा देते हैं, बहुत खंजर पिंजर हो रहा है। अप्रोच सही से समझिए, ठीक है ना। देखिए, प्रॉब्लम्स बनाने से प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होते हैं, उसके लिए कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक। कॉन्सेप्ट जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक। कॉन्सेप्ट जब तक नहीं रहेगा तब तक हम नहीं सॉल्व कर सकते क्वेश्चन। मान लीजिए आपने 1000 प्रॉब्लम से 1000 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, अगर ये कोई 1001वां प्रॉब्लम दे देगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसीलिए कॉन्सेप्ट पकड़िए, जो 3 महीना 4 महीना बाद वो कॉपी खोले तो हम लोग को देखते मात्र याद पड़ जाए, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट से पढ़िए, बल्कि रटिए नहीं, मैथ रटने का चीज़ नहीं होता, ठीक है। ये कोई हिस्ट्री या ज्योग्राफी नहीं है, साइंस पढ़ रहे हैं भाई हम लोग, ठीक। तो चलिए अब हम लोग नया नया पॉइंट खोजते हैं, हम लोग को इसमें मैक्सिमाइज़ करना है। तो भाई मैक्सिमाइज़ करना है तो यहाँ पर लिख लेंगे हेयर वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग, एक तो भाई डी वर्टेक्स है। डी वर्टेक्स क्या है? 60, 0, ठीक। एक डी वर्टेक्स है। तो वैल्यू ऑफ जेड एट पॉइंट डी, और फिर है वैल्यू ऑफ जेड एट पॉइंट कितना जी, वैल्यू ऑफ जेड एट पॉइंट कितना एच। और भी कोई पॉइंट है देख लीजिए, एक 60 है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ जेड एट पॉइंट ए, ठीक। तो यही चारों तो और सी का भी वैल्यू सी नहीं है, इसलिए सी का लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये इतना ही पॉइंट है। तो अब यहाँ पर देखिए जेड का वैल्यू क्या है, जेड बराबर 5x प्लस 10y। तो वैल्यू डालिए, क्या क्या है, डी का वैल्यू क्या है 60, तो 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 0 यानी 300, ये आ गया डी का वैल्यू, डी। अब जेड पॉइंट जी पे निकालिए, तो जी पर क्या हो जाएगा, जेड इजिकल टू 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू क्या 30, तो 300 और प्लस 300 यानी 600 ये हो गए, ठीक है। और एट पॉइंट जेड वैल्यू एट पॉइंट एच, तो
तो जेड का वैल्यू जन होगा एच पे क्या है 40, तो 5 गुने 40 प्लस 10 गुने 20, तो भाई 40 पंचे 200 और 20 लाएंगे 200, यानी कि ये 400 है। और जेड ए पर निकालिए, ए पर 0,60, तो 5 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 60, यानी ये 600 है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितना है 600, दो जगह आ गया, तो आप इस दोनों में से किसी को लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए हम लोग जीए पॉइंट के लिख लेते हैं, तो लिख लेंगे हेंस अतः मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा 600, और ऑब्लिक मार दीजिए और मिनिमम भी लिखिए लीजिए, और मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 300। तो यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे आशा है, ठीक है। तो 3 को भी रहे तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से, ठीक है, घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, इसका इन इक्वेशन को इन इक्वलिटी के फॉर्म में चेंज किया, फिर एक्स और वाई का मान निकाला, फिर हम लोग ग्राफ बनाए, फिर हम लोग इसका फिजिबल रीजन खोजे, फिर हम लोग न्यू वर्टेक्स का निर्माण किए, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो कटिंग पॉइंट था, कॉर्नर पॉइंट, उसको हम लोगों ने यहाँ पे डाल के देखा पॉइंट कितना है, और यहाँ पे जो हम लोग का सबसे ज़्यादा वाला आया वो सबसे अधिक मैक्सिमम वैल्यू आया, तो इसको नोट कर लीजिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों करनी है, मान लीजिए मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों करनी है, अच्छा रहेगा हमारे लिए। चलिए आइए सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग इनइक्वालिटी में बदल लें, ठीक, बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू -1, तो यहाँ पर इसका पॉइंट भी डाल देते हैं, व्हेन x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू आ जाएगा 1, बिकॉज 1 कैसे आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो y इक्वल टू जब 0 डालेंगे तो x इक्वल टू -1, इसका लिखिए, इसको भी -x प्लस वाई 0, x का वैल्यू डालेंगे, देन जब y का वैल्यू 1 आ गया और 1 x 1 हो गया, तो अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, बिल्कुल इजी मेथड से समझिएगा, कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं, 0 कोई लोड लेने की आवश्यकता वाली बात ही नहीं। मान लीजिए ये 0,1 है, ठीक है, 0,1 यहीं पे मान लीजिए 0,1 है, ए पॉइंट है, और दूसरा क्या -1,0, तो -1,0 बी पॉइंट है यहाँ पे, तो इसको अब हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, बिल्कुल आराम से करेंगे। ये ग्राफ आप लोगों ने नहीं पढ़ा था, ना मैंने पढ़ाया था, और दूसरा एक ओरिजिन से पास कर रहा है, इसको सी मान लीजिए 0,0, इसको ओरिजिन से पास करा लीजिए, बिल्कुल पैरेलल ग्राफ है ये, इसको डी मान के 1,1 कर। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं इस ग्राफ में, ये एक ऐसा ग्राफ है जिसमें कोई फिजिबल रीजन नहीं है, कोई फिजिबल रीजन नहीं है, ठीक है। तो देन जब फिजिबल रीजन ही नहीं है तो हम लोग इसका मैक्सिमाइज या मिनिमाइज क्या करेंगे, ओके ना। तो ये ग्राफ यहीं पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया, देख लीजिए। बट बुक में आंसर देख लेते हैं कितना दिया हुआ है।
देखिए मैंने कहा ना, यहाँ पे आप लोग भी देख लीजिए कि नो फिजिबल रीजन हेंस नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं नो फिजिबल रीजन, नो फिजिबल रीजन हेंस नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये तो हम लोगों का एक अच्छा वाला अप्रोच था। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप अब कोई भी बुक को सॉल्व कर लीजिए, आपसे टोटल हिसाब बन जाएगा, कोई हिसाब बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, एक और प्रॉब्लम दे देते हैं, अप्रोच हम देख लीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने एक और एग्जांपल आपको HW में दिया है। ठीक है, ये आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे LP की कहानी क्या होती है, समाप्त हो गई। ठीक है, समाप्त हो गई। तो यहाँ पे LPP की कहानी समाप्त हो गई। तो हम लोगों ने सबसे पहले, देखिए मेरे अगर जो आप अंडर में पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले मैं थ्योरी दूंगा, फिर अप्रोच दूंगा, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप लोग NCERT से सॉल्व करिएगा। आपसे अगर ये ना बने तो फिर मेरा नाम विवेक सिंह नहीं। ठीक है ना। हाँ, एक क्वेश्चन होंगे, एक दो क्वेश्चन जो ना सॉल्व हो। ठीक, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। ठीक है, तो चलता हूँ, फिर मिलेंगे हम लोग अब न्यू चैप्टर के साथ। और हाँ, अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, वो मैं बाद में बताऊँगा। ठीक है, तो सभी के माता पिता को मेरे तरफ से प्रणाम, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो धन्यवाद, चलते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।